अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अमाइमा इफ्तिखार, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड फाउंडर ऑफ अपमार्क। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स के बारे में। स्कॉलरशिप सबको ही चाहिए होती है व्हेन दे आर गोइंग अब्रॉड फॉर देयर हायर स्टडीज, बट द प्रॉब्लम इज दिस कि उनको ये नहीं पता होता कि राइट टाइम क्या है अप्लाई करने का, राइट स्कॉलरशिप्स कौन सी हैं जिसमें वो एग्जैक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में वो अपना टाइम तो वेस्ट करते ही करते हैं, एट द सेम टाइम वो डिसहार्ट भी हो जाते हैं। उनको लगता है कि स्कॉलरशिप्स आर ओनली फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स, या ये बहुत कम लोगों को मिलती है। ऐसा नहीं है। आज हम इन्हीं एस्पेक्ट्स पे बात करते हैं। ऑल्सो देखते हैं कि कितनी टाइप्स की स्कॉलरशिप्स हैं और आपके पास पूरा रोड मैप क्या होना चाहिए अप्लाई करने का, और जो कॉमन मिथ्स हैं हमें सुनने को मिलते हैं इस पूरे प्रोसेस में, उनको देखते हैं और देखते हैं कि इसमें जो आपके हर्डल्स आते हैं उनको कैसे ओवरकम करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर हम स्कॉलरशिप टाइप्स की बात कर लें तो देर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स जिसमें आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से आपकी मेरिट बेस्ड आ जाती है। मेरिट बेस्ड के लिए आपने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल डिमॉन्स्ट्रेट करनी है, एकेडमिक प्रोफाइल प्लस आपकी को करिकुलर एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी जो प्रोफाइल बिल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब प्रोफाइल बिल्डिंग एक पूरा टॉपिक है। लेट्स से कौन कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो एड ऑन होते जाएं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसमें ऑब्वियसली आपकी, लेट्स से अगर आप मेरिट बेस्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, सीजीपीए अच्छा होना चाहिए, प्लस आपने जीआरई जीमैट आपका होना चाहिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, और अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका एससीटीज होना चाहिए। इस तरह से आइल्स ऑब्वियसली, क्योंकि आपने अगर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह से देर आर मेनी एस्पेक्ट्स जो एड ऑन होते हैं तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, अब पाकिस्तान में हम कुछ नाम सुनते हैं, लेट्स से चीवनिंग, कॉमनवेल्थ, फिर उसके बाद फुल ब्राइट, फिर ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देती है ऑस्ट्रेलियन अवार्ड्स के नाम से, और इस तरह की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और हैं जो मेरिट बेस्ड में फॉल करती हैं। देयर आर लिस्ट जिसमें से आपने चूज करनी होती है, और हर कंट्री की और हर गवर्नमेंट की डिफरेंट होती है। सो मैं कुछ नाम आपके सामने जैसे ले लिए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम दूसरी टाइप देख लेते हैं, दैट इज नीड बेस्ड। जैसे कि आपने मेरिट बेस्ड में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है, एकेडमिक एंड अदर एक्टिविटीज एज वेल। इसमें आपने अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि वाकई ही यू डिजर्व दिस स्कॉलरशिप या वाकई यू डिजर्व दिस एड। उसमें अब वो किस तरह से एवेल्युएट करते हैं, आपके यूटिलिटी बिल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो एनटीएंस हैं, आपकी एनुअल इनकम को देखते हैं, फिर इसी तरह से आपकी पूरी दो तीन उनकी जो रिक्वायरमेंट है, प्री रेक्विजिट्स, उनको जब आप फुलफिल करते हैं तो उनका पूरा काउंसिल बोर्ड बैठ के ये एवेल्युएट करता है कि आइदर यू डिजर्व दिस और नॉट। फिर उसके बाद आपको जो है वो ग्रांट्स मिलते हैं। अच्छा, उसमें अब यूनिवर्सिटी बेस्ड भी कुछ होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बेस्ड भी होते हैं। इसमें अब आ जाते हैं, यूएसएड भी देती है यूएसए के लिए, एंड देयर आर मेनी एज वेल। अच्छा, इसमें अब आ जाते हैं कि आपको क्या सिर्फ ट्यूशन फी कवर होती है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसी हैं जो कि आपकी लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, अब थर्ड टाइप को अगर हम देख लें, दैट इज कंट्री स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स। अच्छा, ये जैसे जिस कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस कंट्री से उनका एक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उनके टाइज को या उनके एकेडमिक टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। लेट्स से ये आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है कंट्री बेस्ड के। जैसे मैंने आप कॉमनवेल्थ का नाम लिया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी आपको मिलेंगी, मैंने सारी पूरी एक लिस्ट बनाई हुई है। उसमें आ जाता है ग्लोबल यूजीआरएडी, फिर कॉमनवेल्थ, ग्रेट स्कॉलरशिप्स, द कनाडा एशियन स्कॉलरशिप्स, ये कनाडा आपको देती है एशियन स्टूडेंट्स के लिए ये स्पेसिफिकली, फिर क्यूबिक गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स, फिर ऑस्ट्रेलियन अवार्ड स्कॉलरशिप्स, फिर डेस्टिनेशन ऑस्ट्रेलिया प्रोग्राम। ये अगर आप उनकी रीजनल किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ठीक है, जो रीजनल उनके एरियाज में और हैं, तब आपको ये स्कॉलरशिप मिलती है। फिर उसके बाद आईफल एक्सीलेंस है, स्विस गवर्नमेंट, एंड देयर आर मेनी एज वेल, जिसमें से आपने चूज करना होता है कि किस कंट्री में आपने अप्लाई करना है, किस कंट्री की स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, एंड देन आप उसमें एलिजिबल होते हैं। देन यू कैन यू नो पुट योर एप्लीकेशन, और फिर आप वेट करते हैं उनके आंसर का। इसी तरह से कोर्स स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स हैं। अच्छा, अगर हम कोर्स स्पेसिफिक स्कॉलरशिप या फिर प्रोग्राम स्पेसिफिक स्कॉलरशिप्स को देख लें तो उसमें आपकी आ जाती है एनएसएफ ग्रेजुएट फेलोशिप। अच्छा, ये ऐसी है कि यूएसए ये आपको देती है, यूएसए गवर्नमेंट बेस्ड है ये। अगर आप स्टेम डिग्री में जा रहे हैं, आइदर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद आ जाती है आपकी मार्शल स्कॉलरशिप, रिसर्च, रॉयल सोसाइटी ग्रांट्स, और फिर उसके बाद
NSERC पोस्ट ग्रेजुएट, फिर उसके बाद कैनेडियन ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, एंड देयर आर मेनी एज वेल। फिर उसके बाद आपके एथलेटिक्स और टैलेंट बेस्ड आ जाती है। लेट्स से अगर आप किसी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं या आपके पास कोई स्पेसिफिक टैलेंट है। अच्छा, अब इसमें ये देखना है कि लेट्स से अगर आप टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप सीख करें, क्या आपके पास वो टैलेंट है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, उस स्पेसिफिक कंट्री में, उस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में क्या उससे रिलेटेड कोई ग्रांट दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा, इसको देखा जाता है। ये कुछ कॉमन स्कॉलरशिप टाइप्स हैं जिनको हमने डिस्कस कर लिया। फर्स्ट मेरिट बेस्ड, सेकंड नीड बेस्ड, थर्ड टैलेंट बेस्ड, फोर्थ कंट्री बेस्ड, एंड फिफ्थ प्रोग्राम बेस्ड। ये सारी स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका अप्लाई करने का एक तरीका होता है और उसका पूरा एक प्रोसेस होता है। इन सब स्कॉलरशिप्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करने का एक तरीका होता है, एक रोड मैप होता है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देख लें कि हमें सुनने को बहुत मिलता है कि हम 1 साल से अप्लाई कर रहे हैं और कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मेरा पूरा 1 साल भी वेस्ट हो गया एंड सो ऑन। अच्छा, अब इस स्टेटमेंट पे अगर मैं अपनी आपको एक ओपिनियन दूँ, तो देखें, स्कॉलरशिप्स की टाइप्स बहुत ज़्यादा है, उसके आगे सब कैटेगरीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी बेस्ड आ जाती है, गवर्नमेंट बेस्ड आ जाती है, फिर कुछ प्राइवेट ग्रांट्स आ जाते हैं, कुछ स्ट्रेट स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं, लेकिन वो सब आपके लिए नहीं होती, ठीक है। अब एक लेट से हम देखते हैं प्रोफाइल जिसका CGPA 2.7 है या 2.6 है, और उसके साथ आपकी जो आपने GRE भी नहीं दिया हुआ या कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं दिया हुआ, ना आपने अभी तक आइल्स किया हुआ है, फिर उसके बाद आपकी कोई खास को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नहीं है, कोई आपने वॉलंटरली किसी जगह काम भी नहीं किया हुआ, आपकी कोई प्रोफाइल बिल्ड नहीं हुई, लेकिन आप जो हैं बज़िद हैं और इंसिस्ट कर रहे हैं अपने काउंसलर को या खुद अपने आप को कि मैंने इसको जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स में अप्लाई करके ये फ़लानी फुल ब्राइट या फ़लानी जो है वो स्कॉलरशिप लेनी है। ऐसा ना करें। सबसे पहले मैं आपको ये टिप दूंगी कि आप अपनी प्रोफाइल को एवेल्युएट करें, ठीक है। उसके बाद आप कुछ केस स्टडीज उठाएं। लेट्स से अगर आप फुल ब्राइट में अप्लाई करें तो फुल ब्राइट की कुछ केस स्टडीज उठा लें कि जो उनकी सक्सेस स्टोरीज है, और उसकी प्रोफाइल के साथ अपनी प्रोफाइल को एवेल्युएट करें, क्या आप दोनों मैच करें कि नहीं करें। लेट्स से करें तब आप अप्लाई करें, ना नहीं करें तो ना अप्लाई करें। फिर उसके बाद उस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं उसकी प्री रेक्विजिट्स को देखें, उसमें देखें कि आप किन किन चीज़ों को जो है वो करें। कुछ ऐसी होती हैं जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से आपकी एजुकेशन अब आप चेंज नहीं कर सकते, अब आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट हो गई है तो ऑब्वियसली आगे वही चलेगी। उसके बाद कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटी बेस्ड होती हैं कि मतलब अगर आप फलानी जगह 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस ले लेंगे या GRE कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को देखकर अपनी पहले प्रोफाइल बिल्ड करें और फिर अप्लाई करें। उसके बाद हर स्कॉलरशिप में मत अप्लाई करें। आप अपनी पहले चूज़ कर ले कंट्री, फिर आप ये देखिए कि आपको गवर्नमेंट बेस्ड चाहिए, यूनिवर्सिटी बेस्ड चाहिए, और उसकी रिक्वायरमेंट्स को देख के एग्जैक्टली उसमें अप्लाई करें, ताकि आपकी जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो भी अच्छी हो और एट द सेम टाइम आपका टाइम भी ज़्यादा वेस्ट ना हो। क्योंकि ये एक पूरी एक जगल है जिसमें आप एक पूरा मैसेज जो आप अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं, और उसके बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं रॉन्ग स्कॉलरशिप में अप्लाई करके कि आपको राइट रिजल्ट्स मिलें। ऐसा नहीं है। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं कि आपको ऐसा क्या करना चाहिए कि जिसकी वजह से आपकी जो स्कॉलरशिप की पूरा एक प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाए। हाँ, वन मोर थिंग, आपने एवेल्युएट कर लिया स्कॉलरशिप को कि स्कॉलरशिप की टाइप्स कितनी है, उसके बाद आपने एवेल्युएट कर लिया आपकी अपनी प्रोफाइल क्या है, आपने कुछ केस स्टडीज निकाल के देख लिए। अब अगर आपको लगता है कि आप फुली फंडेड के लिए भी जो है वो एलिजिबल नहीं होते और मेरिट के लिए भी एलिजिबल नहीं होते, तो आप पार्शियल अप्लाई कर लें। अच्छा, उसमें आप क्या कर सकते हैं, पार्शियल अप्लाई करने से पहले आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, उनके साथ अपना जो है उनसे पूछें कि आपके पास कितना बजट है मेरे लिए, अपने बजट को एवेल्युएट करें और देखें लेट्स से मेरे पास 2 मिलियंस हैं, 2 मिलियंस के ऊपर मुझे जो है इतनी फंडिंग चाहिए और वो कहाँ कहाँ मैं ले सकता हूँ। फिर आप वो पार्शियल स्कॉलरशिप्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल नहीं होते तो इंसिस्ट ना करें। अगर इन एनी वे आपने स्टडी अब्रॉड के लिए ही जाना है तो फिर आप एक ये अपने लिए जो है वो पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि आप अपने बजट को एवेल्युएट करके अगर आपके एक्सपेंसेस जो है उससे भी ज़्यादा आ रहे हैं
तो आप उसमें देखते हैं, आप देख लें कि किस फंडिंग के लिए जो है वो आप एलिजिबल होते हैं और वो आपको स्पेसिफिकली किस कंट्री से मिल सकती है, या पहले अपनी कंट्री चूज़ कर लें और उसमें जाके देख लें कि इसमें आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। और इसके बाद जो मिथ्स सुनने को मिलते हैं, ठीक है, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमें मैसेजेस करते हैं, या जब 1-on-1 सेशंस में हम बैठे होते हैं तो वो करते हैं। कुछ मिथ्स जो हैं वो मैंने नोट डाउन किए हैं, शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिनको आज हम डिस्कस करते हैं। स्कॉलरशिप्स आर इम्पॉसिबल टू गेट, ऐसा नहीं है। जैसे अब हमने पहले डिस्कस किया कि आप जब राइट स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली ये पॉइंट आप पे इम्प्लीमेंट होगा। जब आप देखेंगे, अपनी हर चीज़ को वैल्यूएट करेंगे, आप हर चीज़ की जो है वो एक कैलकुलेटेड डिसीजन लेंगे, कैलकुलेटेड पूरी वैल्यूएशन आपकी होगी, तो उसके बाद आप जब अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी अच्छी होगी। सेकंड मिथ है जी, ओनली फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। हाँ, मोस्टली ग्रांट्स जो हैं कंट्री स्पेसिफिक और प्रोग्राम स्पेसिफिक, वो पोस्ट ग्रेजुएट या आपकी पीएचडी के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे ग्रांट्स और स्कॉलरशिप्स जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हैं, और एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादातर जो ग्रांट्स है वो सिर्फ हायर डिग्रीज के लिए अवेलेबल होती हैं, लाइक अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और अबव। फिर उसके बाद ओनली फॉर टॉप स्टूडेंट्स। यस, टॉप स्टूडेंट्स के लिए मेरिट बेस्ड होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास और भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, यूनिवर्सिटी बेस्ड, फाइनेंशियल एड, पार्शियल स्कॉलरशिप्स, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी एक्सेप्शनल प्रोफाइल नहीं है तो। अच्छा, देन आ जाता है जी आपका ओनली कवर्स ट्यूशन फ़ी। यस, अगर आप पार्शियल अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही कवर होती है, एंड कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ ट्यूशन फ़ी ही कवर करती है। लेकिन अगर हम अ, अ, किसी ग्रांट, गवर्नमेंट बेस्ड ग्रांट में जाते हैं तो वो आपके लिविंग एक्सपेंसेस को भी कवर कर रहे होते हैं। अच्छा, नीड टू पे फी फॉर अप्लाइंग स्कॉलरशिप, ऐसा नहीं है। आप जिस भी स्कॉलरशिप टाइप में अप्लाई करते हैं उसमें आपको कोई फ़ी पे नहीं करनी पड़ती। उसकी एक एप्लीकेशन है, उनकी प्रीरेक्विजिट्स हैं, उनको आपने देखना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, उनकी एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है और आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। कैन अप्लाई वन एट वन टाइम, ऐसा भी नहीं है। अब आपने देखना है कि आप कहाँ कहाँ एलिजिबल हो रहे हैं, आप कहाँ कहाँ अप्लाई करना चाह रहे हैं, किस टाइप की अप्लाई करना चाह रहे हैं, और आप मल्टीपल स्कॉलरशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। सो ये मिथ्स थे जिनको हमने देख लिया, और स्कॉलरशिप्स जो हैं वो हर तरह की अवेलेबल होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया है, कि अगर आपको लगता है कि आप मेरिट बेस्ड या फिर फाइनेंशियल एड के लिए एलिजिबल नहीं होते तो आप पार्शल्स की तरफ भी जा सकते हैं। उसमें आप पहले देखें आपके पास बजट कितना है, ऊपर आपको कितनी फंडिंग चाहिए, कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं, और इसी तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अभी भी आपका कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्कॉलरशिप, किसी भी कंट्री की स्कॉलरशिप या फिर फाइनेंशियल एड के बारे में, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चीज़ मिस हुई है तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।